हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत दिन के बाद लाइव आई हूँ। थोड़ा बाबू के चलते मैं नहीं आ पाती हूँ, बहुत शरारती है। और आज होली है तो मैं सोची कि नहीं, थोड़ा आज लाइव अपना देना चाहिए ब्लॉग का। तो सभी को हैप्पी होली। और सब लोग से भगवान से यही दुआ करूँगी सबकी होली अच्छी हो। और आप लोग भी भगवान से ये दुआ कीजिएगा कि मेरी भी होली अच्छी हो। और आज मैं सुबह ही नहा ली और नहाकर मतलब पहले मैं पूरा साफ़ सफाई घर का की, उसके बाद मैं नहा ली। नहा के मैं पूजा कर ली। और वो भी कारण है इतना सुबह कर लेने का कि मेरी बाबू सोई हुई है और काम मुझे ज़्यादा है आज। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले घर साफ़ सुथरा करके, किचन साफ़ करके, और मैं सोची कि पहले नहा के पूजा कर लेना ही सही होगा। फिर बाबू उठ जाने के बाद तो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके और पूजा करके फिर सोची मैं थोड़ा आप लोग के साथ लाइव ब्लॉग दूँ। तो वही मैं आई हूँ। और रीता होली के दिन नहीं आती है। कल तक वो बेचारी काम की है मैं हमारे यहाँ। और हमारे रेंटर लोग भी होली में घर गए हैं। कल ही सब लोग चले गए हैं और कल सब लोग आ भी जाएंगे। एक दिन के लिए गए हैं क्योंकि सब बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी तो अपना घर जाना ज़रूरी है। अपने सास ससुर हैं, किसी के मम्मी पापा हैं, तो उन लोगों को अपने परिवार के साथ तो होली करनी चाहिए। इसलिए वो लोग सब लोग चले गए कल ही। अभी घर में मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड है, हम लोग 3 ही लोग हैं। और इसीलिए मैं धीरे धीरे सारा काम कर रही हूँ कि ज़्यादा कोई तो है नहीं, तो आराम आराम से मैं सारा कुछ अपना बना लूँगी। पहले नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। जैसे कि आज नियम है पोहा बनाने का। बड़ा तो मैं कल ही बना ली, सम्मत सोमवार को था। पर हमारे यहाँ सम्मत नहीं चलता है, हमारे यहाँ कढ़ी बड़ी चक्का ये सब हमारे यहाँ नहीं बनता है सम्मत के दिन। तो जिसके कारण हमारी रीता जो है वो सारा सम्मत के दिन का खाना बनाई। और कल भी रीता खाना बनाई, पर मैं बड़ा वगैरह ये सब कल बना ली। आज पुआ बनाऊंगी। और आज तो बहुत लोग जो वेज हैं वो वेज खाते हैं, जो नॉन वेज हैं वो लोग नॉन वेज खाते हैं। तो हम लोग नॉन वेज हम लोग को बहुत पसंद है। तो आज हमारे यहाँ नॉन वेज मटन चिकन दोनों बनेगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हल्का नाश्ता अभी मॉर्निंग में बना दूँ और उसके बाद मैं फिर चिकन मटन फिर दोनों बनाऊँगी दोपहर के खाने के लिए। कुछ लोग हैं जो कॉलोनी के हैं, तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो बस हल्का फुल्का हम लोग एक दूसरे के यहाँ नाश्ता करते हैं। ऐसा ज़्यादा मैं कहीं जाती नहीं हूँ क्योंकि हमारा ससुराल है और मैं ज़्यादा किसी के यहाँ पे नहीं जाती हूँ। जो हमारे अगल बगल एकदम क्लोज़ हैं उनके यहाँ ही मैं जाती हूँ। और मैं अपने मायके में कभी होली अब शादी के बाद मनाई ही नहीं। ये ख्वाब ही रह गया कि मैं शादी करके जब यहाँ आई तो मैं यहीं उलझे ही रह गई। मैं मायके कभी गई ही नहीं होली में। मेरे पापा जाने को चले गए, पर उनका एक था कि बेटी दामाद हमारा होली में आए। पर ऐसा सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाता था कि जिसके कारण मैं कभी होली में घर नहीं जा पाई। अपने फैमिली के साथ मैं होली कभी नहीं कर पाई। और जब भी होली आता है तो मुझे अपने मायके का, अपने मम्मी पापा का बहुत याद आता है। मम्मी है, पापा नहीं है। और हमारे सास ससुर थे, वो भी मम्मी पापा के ही तरह थे। सो मुझे बहुत मानते थे। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ मुझे माँ बाप के पास ही रहना चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास ही रहना चाहिए। पर यहाँ पे आए तो सास ससुर मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत कोऑपरेट किए।
और मुझे उन लोग के जाने के बाद, मुझे सास ससुर के जाने के बाद मुझे बहुत बहुत कुछ यहाँ झेलना पड़ रहा है, जो मैं अगले ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी। उन लोग के साथ का जो भी उन लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, उनका लाइफ आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। उन लोग को धीरे धीरे मैं लाऊंगी। इस जो भी हैं वो इनके ब्रदर हैं, उनकी वाइफ हैं जो कि हम लोग से छोटे हैं। इनकी एक सिस्टर है, वो मतलब वो मुझे देखना पसंद नहीं करती है। इनकी छोटी सिस्टर मुझे देखना पसंद नहीं करती है, पर भाग्य जहाँ था वहाँ मैं चली आई। तो यही सब है। मैं हर ब्लॉग मेरा ब्लॉग ज़्यादा नहीं आने का कारण भी यही है कि मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा रहती हूँ फैमिली को लेके। पर आज होली है और होली में मेरे सास ससुर का भी कमी मुझे खल रहा है कि मेरे ससुर को पुआ बहुत पसंद था, मेरी सास को बड़ा बहुत पसंद था। तो आज मैं सुबह से सोच रही थी कि हम लोग कितना खाते ही हैं। और मतलब एक चीज़ होता है ना कि बड़े लोग हैं, उन लोग की याद आ जाती है, जिसके कारण मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। चलिए, मैं अगले ब्लॉग में आप लोग से मिलूँगी और अपनी कुछ हिस्ट्री आप लोग को बताऊँगी। आज ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं आप लोग को बता सकूँ। ओके, गुड बाय, हैप्पी होली, बाय, हैप्पी होली।